हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू द फ्रीडम क्लासेस। जैसे कि हम क्लास +2 की केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स को कंप्लीट कर रहे थे, तो आज का जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या रहेगा कि आज हम क्लास 10th का जो साइंस का जो एग्ज़ाम है HBSC का, जो 12 मार्च को है, तो उसके हम कुछ मिनिमम 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सभी बच्चे जो क्लास 10th के हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, सभी बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रसायन विज्ञान जो हमारी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के पोर्शंस को डिस्कस करते हैं कि कौन सा जो है हमारा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर जो हमारी संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अपचयन, उपचयन, ये सभी जो अभिक्रिया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा संक्षारण क्या होता है, फिर उसके बाद हमारा विकृत गंधिता क्या होती है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि जो रासायनिक समीकरण उनको संतुलित करना, हमको क्या दी मिलेगी, हमको एक रिएक्शन दी मिलेगी, उसको हमको क्या करना है, संतुलित करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, अम्ल, अक्षार, लवण परिभाषा तथा उदाहरण सहित समझिए। अम्ल क्या होते हैं, अक्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, इन सब का डिटेल्ड, ठीक है, उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण को हमको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या रहेगा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का हमारा रासायनिक सूत्र क्या होता है, धोने का सोडा, दावन सोडा बनाने की क्या कौन सी विधि है, उनका क्या उपयोग है, विरंजक चूर्ण क्या होता है, विरंजक चूर्ण के उपयोग, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, उभयधर्मी ऑक्साइड्स क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पीएच स्केल से रिलेटेड रहेगा कि पीएच स्केल के अंदर 7 पर क्या होता है और अम्ल कब होता है और अक्षार क्या होता है उनसे, और कौन से पदार्थ के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है और पीएच का क्या महत्व है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, धातु और अधातु उनके बीच रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, और उनकी जो सक्रियता श्रेणी है उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद 10th क्वेश्चन आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद 11th क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमको मतलब निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा 12वां टॉपिक क्या रहेगा हमारा, धातु का निष्कर्षण। भाई धातु का निष्कर्षण हम कैसे करते हैं, जाग पलवन विधि, ठीक है, ये सारी विधियाँ, ठीक है, विद्युत भट्टी होगी। उसके बाद हमारा 13th क्वेश्चन क्या है, हमें आयुपैक नेमिंग करना। फोर्थ जो चैप्टर हमारा कार्बन और उसके यौगिक से आयुपैक नेमिंग, उसके अंदर संतृप्त यौगिक कौन से होते हैं, असंतृप्त यौगिक कौन से होते हैं। उसके बाद 14th क्वेश्चन क्या रहेगा, सजातीय श्रेणी, उसके अंदर सजातीय श्रेणी, उसके अंदर साबुन, उसके बाद साबुन और अपमार्जक के बीच का अंतर, मिसेल क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद 15th क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, साबुनीकरण। साबुनीकरण क्या होता है, एस्ट्रीकरण क्या होता है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा रसायन विज्ञान जो कि हमारी केमिस्ट्री है उसका पोर्शन रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, बायोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं जीव विज्ञान, ठीक है। 16th क्वेश्चन इसके अंदर क्या रहेगा हमारा, पाचन तंत्र, हमारा पाचन तंत्र रहेगा। उसके बाद श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सभी तंत्र रहेंगे, ठीक है। इसी के अंदर हमारा क्या आएगा, हमारा मानव हृदय, दोहरा परिसंचरण तंत्र, ठीक है, और वृक्काणु की संरचना, ठीक है, वे इसी के अंदर आ जाएंगे हमारे 16th क्वेश्चन के अंदर। 17th क्वेश्चन क्या रहेगा, रंध्र हमारे क्या होते हैं और किस प्रकार वो खुलते हुए बंद होते हैं, ठीक है। उसके बाद 18th क्वेश्चन क्या होगा, ग्लूकोज से पायरुवेट, ये हमारे जो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद 19th क्वेश्चन वायवीय श्वसन क्या होता है और अवायवीय श्वसन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद 20 क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन क्या रहेगा, तंत्रिका तंत्र क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, मानव मस्तिष्क, ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद 21वां क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, हार्मोन्स, ठीक है। उसके बाद 22वां क्वेश्चन विखंडन, मुकुलन विधि, ठीक है, हाइड्रा, मुकुलन, ठीक है, ये सभी पुनरुद्भवन, ठीक है, ये सभी विधियाँ हैं विखंडन के अंदर ही, ठीक है। उसके बाद 23वां क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। उसके बाद 24वां क्वेश्चन क्या रहेगा, मानव में नर और मादा का जनन तंत्र, लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद 25वां क्वेश्चन क्या रहेगा, पुष्प पौधों के अंदर लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। 26वां क्वेश्चन क्या रहेगा, ऋतुस्राव क्या होता है, मतलब ये 2 नंबर के अंदर रहेगा। उसके बाद 27वां क्वेश्चन क्या रहेगा, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चलता है कि लक्षण प्रभावी व अप्रभावी होते हैं, ये 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। 28वां क्वेश्चन मेंडल के प्रयोगों से हम कैसे पता चलता है कि लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, ठीक है। उसके बाद 29वां क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा हमारा क्या रहेगा, मेंडल से आनुवंशिकता का नियम किस प्रकार हम समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद
30वां क्वेश्चन क्या रहेगा, एक संकर, द्विसंकर और जो बच्चे का जो लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है। ठीक है, तो ये थी हमारे बायोलॉजी का पोर्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारी क्या रहेगी, हमारी भौतिक विज्ञान। लास्ट पोर्शन क्या है हमारी भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंदर हमें क्या पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, उसके नियम, कौन कौन से हमारे नियम है। ठीक है, वो नियम भी पढ़ने। 32वां क्वेश्चन क्या रहेगा, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उनके बीच अंतर। ठीक है, उनसे कैसे किस प्रकार प्रतिबिंब बढ़ते हैं, भाई फोकस पे रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बढ़ेगा। ठीक है, ये सभी प्रतिबिंब पढ़ने हैं। उनका उपयोग, भाई उत्तल लेंस का उपयोग क्या है, अवतल लेंस का क्या है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उन सब का क्या है उपयोग भी पढ़ना हमें। उस हमें दर्पण सूत्र भी पढ़ना है, उसका दर्पण सूत्र हो गया, हमारा लेंस सूत्र हो गया, उनका जो न्यूमेरिकल है, एक दो नंबर में उनका क्या आएगा, एक न्यूमेरिकल्स भी आएगा। ठीक है, उसके बाद 33वां क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत विभव क्या होता है, और विभवांतर क्या होता है, और जो प्रतिरोध पर कौन कौन से कारक निर्भर करते हैं, ये सभी 33वें क्वेश्चन के अंदर आएंगे। ठीक है, 34वां क्वेश्चन क्या करें, 34वां क्वेश्चन क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन, भाई हम सीरीज में जोड़ना या फिर पार्शल क्रम। ठीक है, पैरेलल में हम किस प्रकार विद्युत क्या सर्किट में कैसे जोड़ेंगे उसको। ठीक है, उसके बाद 35वां क्वेश्चन क्या रहेगा, चुंबकीय अक्षेत्र और अक्षेत्र रेखाएं। ठीक है, उसके बाद 36वां क्वेश्चन क्या रहेगा, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय अक्षेत्र, ये 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, उसके बाद 37वां क्वेश्चन क्या है, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय अक्षेत्र या फैराडे का प्रेरण का नियम, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके बाद 38वां क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, फ्लेमिंग का बायां व दाएं हाथ का नियम या फिर दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, 2 नंबर में रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या रहेगा 39वां क्वेश्चन, मानव नेत्र। मानव नेत्र का चित्र भी आ सकता है और उसको समझाना भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद 40वां क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष और उनको किस प्रकार हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसका रहेगा, भौतिक विज्ञान का पोर्शन, ये हमारा क्या है जीव विज्ञान का पोर्शन, और ये हमारा रसायन विज्ञान का पोर्शन। ठीक है, तो जिस भी बच्चे का पेपर है हमारा 12 तारीख को, तो इन 40 टॉपिक्स को कवर कर ले। तो इन 40 टॉपिक को कवर करने के बाद बच्चे कम से कम 60 में से 50 प्लस स्कोर आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा HBSC बोर्ड के जो भी बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।